सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः
समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज समर्पण आश्रम में हम सभी आत्माएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गहन ध्यान अनुष्ठान के समापन पर आज यहाँ एकत्र हुए। आज मेरी स्थिति एक वैसी ही है जैसे आज से 10 साल पहले हिमालय से इस दुनिया में आने के ऊपर थी। 45 दिन के अनुष्ठान के समय वही हिमालय की यात्रा वापस करके आया। एक वहां की दुनिया है,
और एक यहाँ की दुनिया है। दोनों जगत एकदम अलग अलग है। जहां उस जगत में अलग अलग साधना से अलग अलग तरीकों से अलग अलग सामूहिकता से भीतर के यात्रा के मार्ग खोजे जाते हैं। ठीक उसके विपरीत इस जगत में चित्त को बाहर कैसे ले जाया जाए, दूसरे के बारे में इतनी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए, सारा ध्यान बाहर की ओर है। वहां संपूर्ण निर्विचारिता की स्थिति है। प्रकृति के सानिध्य में विचार लाने का भी प्रयास करो तो भी विचार नहीं आता। और इस जगत में निर्विचारिता नाम की भी कोई चीज है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे हिमालय के वादियों में जो समर्पण ध्यान योग का बीज गुरुओं ने 800 साल से संभाल के रखा था, तो उन 800 सालों में उस बीज को एक सा उपयुक्त वातावरण मिला है, एक सा अनुकूल वातावरण मिला है, एक जैसा वातावरण मिला है, एक जैसी भूमि मिली है, एक जैसे माध्यम मिले हैं, एक जैसा पानी मिला है, एक जैसी हवा मिली है, एक जैसा चैतन्य मिला है। और इसी कारण उस भूमि में ध्यान का बीज वृद्धिगत होता गया, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, एक क्रम से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन ऐसे अनुकूल वातावरण में बीज की यात्रा एक सफल यात्रा थी, सुखद यात्रा थी, आसान यात्रा थी। लेकिन उसी बीज को उस भूमि से ले जाकर एक विपरीत परिस्थिति में, विपरीत भूमि पर, विपरीत स्थितियों में ले जाना अत्यंत कठिन कार्य था।
दोनों जगह की स्थितियां एकदम भिन्न, दोनों जगह की स्थितियां एकदम अलग। वहां की स्थिति भीतर की यात्रा की थी, अंदर की यात्रा की थी। परमात्मा को अपने भीतर देखते थे, अपने अंदर देखते थे, सारी भीतर की यात्रा थी। इस दुनिया में परमात्मा को बाहर देख रहे हैं, मूर्ति में देख रहे हैं, व्यक्ति में देख रहे हैं, स्थान में देख रहे हैं, पुस्तक में देख रहे हैं, पोथी में देख रहे हैं, प्रार्थना गृह में देख रहे हैं। वहां कोई देवता ही नहीं था, यहां अनेकों देवता थे। कोई इस देवता में देख रहा है, कोई उस देवता में देख रहा है, कोई इस देवता में देख रहा है। वहां कोई धर्म नहीं था, यहां अनेकों धर्म थे। कोई किस धर्म को मान रहा है, कोई किस धर्म को मान रहा है, कोई किस धर्म को मान रहा है। वहां पे सभी लोग एक ही धर्म को मानते थे, एक ही पद्धति थी। इन पंच महाभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है, और अगर इस शरीर को जानने का है तो उन पंच महाभूतों के चरण में जाओ। तो वहां पे देखने का नजरिया अलग था, यहाँ का देखने का नजरिया अलग था। वहां निर्विचार स्थिति थी, प्रयत्न करके भी विचार कोई नहीं आ सकता था। और यही कारण है कि हिमालय का रास्ता एकांकी है। जो हिमालय गया वो आया ही नहीं। मैंने वहां पे आते हुए देखा है किसी को, वहां से जाते हुए किसी को भी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि वहां जाने के बाद में इस दुनिया का विचार ही नहीं आता। इस दुनिया का विचार आएगा तो इस दुनिया में आने का प्रश्न है ना। इसलिए वहां जो जाता है वो यहां वापस कभी नहीं आता। और यहां निर्विचारिता क्या है इसकी जानकारी नहीं। एक डॉक्टर ये मिलने के लिए आए, जब उन्हें निर्विचारिता के बारे में बताया तो बोले विचार नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। मतलब जिंदा रह करके विचार बंद हो ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब उनको अनुभूति कराई, जब अनुभव कराया, महसूस हुआ कि ऐसी भी स्थिति है जिसमें सारे विचार बंद हो सकते हैं। यहाँ पे अनेकों भाषा हैं, उस दुनिया में कोई भाषा ही नहीं थी। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लोग सब एक जगह जाके एक ही भाषा जानते थे। वो लैंग्वेज थी वाइब्रेशंस की। गुरु के सानिध्य में रहने के बाद में उसका धर्म क्या है मालूम नहीं था, उसकी जाति क्या है मालूम नहीं थी, उसकी भाषा क्या है मालूम नहीं थी, कुछ नहीं, एक ही भाषा चलती थी, वाइब्रेशंस की भाषा। और यहाँ पे अनेकों भाषाएं थी, प्रांत प्रांत की भाषा, राज्य राज्य की भाषा, राज्य में भी 3-3, 4-4 भाषा। वहां पे कोई व्यवहार नहीं था, कोई चलन नहीं था, कोई रुपया नहीं था, कोई सिक्के नहीं थे, कुछ नहीं है। वहां तो छोड़ो, उसके आसपास भी नहीं है। आसपास के गांव में भी आज भी वस्तु विनिमय चलता रहता है। कोई सिक्के नहीं देखे, कोई करेंसी नहीं देखी, कुछ नहीं। तो ऐसे पैसे की दुनिया में आकर वो बीज निःशुल्क किसी को देना अत्यंत कठिन था। इसलिए कठिन था कि जो निःशुल्क मिलता था उसकी कीमत ही नहीं थी। इनको प्रत्येक चीज पैसे से तोलने की आदत थी। महंगी चीज ज्यादा अच्छी होती है, सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, ऐसी धारणा है। मुंबई में
जब 10 साल पहले आया था तो कई उद्योगपति, कई व्यवसायी मुझे मिलने आते थे। स्वामी तुम्हारा सब अच्छा है लेकिन निःशुल्क है ना, तो लोग बोलते हैं थर्ड क्लास है। इनका ये उनकी सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को गुरु ने कहा है निःशुल्क दो, निःशुल्क दे रहा हूं। तो उस दुनिया में से उस समर्पण ध्यान के बीज को इस दुनिया में लाकर बोना बड़ा कठिन कार्य था। पूरा रास्ता कठिन था, पूरा मार्ग कठिन था। और इस पूरे मार्ग में एक ही सहारा था, एक ही आसरा था, वो था गुरु ने इस कार्य के लिए अधिकृत किया था। आध्यात्मिक क्षेत्र में इस अधिकृत शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। जब कोई गुरु अपने कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करता है, अधिकार देता है अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का, तो वास्तव में वो गुरु ही कार्य करते रहता है, प्रतिनिधि तो सिर्फ उसका माध्यम है। और इसी बात का सदैव एहसास रखा है, अभी तक रखा है। ये कार्य वही करने वाले हैं, मैं तो माध्यम हूं, मुझे अधिकृत किया इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन ये कार्य मेरे शरीर से हो ऐसा है ही नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब गुरु अधिकृत करता है ना, तो उस माध्यम की पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूर्ण जवाबदारी खुद ले लेता है। फिर जो असंभव कार्य लगता है, जो हो ही नहीं सकता लगता है, वो भी घटित हो जाता है। कैसा हो जाता है उसका उसको भी पता नहीं चलता। गुरु कार्य करने का मोह एक तरफ और गुरु सानिध्य का मोह दूसरी तरफ। एक के कीमत के ऊपर एक चीज मिली है। गुरु कार्य करने का अवसर तब मिला जब गुरु सानिध्य का मोह छोड़ पाए। बहुत बुरा लगा था मुझे जब मैं मुंबई आया था, फिर भाग करके वापस हिमालय चला गया था कि नहीं, मेरे को इस दुनिया में नहीं रहने। फिर गुरु ने समझाया, इतने साल तेरे ऊपर हमने साधना की है, हम ऐसे स्थिति में कि हम चाह करके भी समाज में नहीं जा सकते, इसीलिए तुझे माध्यम के रूप से अधिकृत कर रहे हैं। तू निमित्त है, हम ही सब कार्य कर लेंगे। उन्हीं की बात पे संपूर्ण विश्वास रख के, संपूर्ण श्रद्धा रख के उन्होंने कहा गुजरात में जाके कार्य करो। गुजरात में आकर कार्य करना प्रारंभ किया।
और गुजरात में पहला पैर कहीं रखा है तो वो नवसारी में रखा। 10 साल पहले इसी दांडी के किनारे पे एक 10-12 साधक थे, शाम के दफे ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, तो आकाश में ओम प्रकट हो गया। वो ओम प्रकट होना ये पहचान थी कि आश्रम यही बनेगा। उस समय उस दांडी से आगे कोई आता भी नहीं था। इधर मुड़ करके देखो, पूरी बमूल की जंगल था। ऐसा दांडी का किनारा, ऐसी बमूल की झाड़ियां, कोई मनुष्य नहीं आता था, कोई नहीं आते थे इधर। और गुरुदेव का संकेत बहुत कुछ आगे का कह गया। वही वातावरण, वो स्थिति, आगे समर्पण ध्यान कितना कठिन है, कितनी बमूल की झाड़ियां निकालने की है, कितना रास्ता साफ करने का है। आश्रम का मैं साधकों के प्रगति के साथ जोड़ करके देखते रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 साल बाद ये झाड़ियों वाली जमीन एक साधक ने टुकड़े टुकड़े में लोगों से खरीद कर दान दी। और मुझे याद है, आज से 8 साल पहले यहीं बमुल की झाड़ियों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। उसी झोपड़ी में मैं बैठा हुआ था। 8-10 साधक झाड़ियाँ साफ करने का काम कर रहे थे। उतने में देखा 2 पुलिस की गाड़ियाँ आई, बाहर चली गई। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमको लगा वन विभाग की गाड़ियाँ होगी। बाद में देखा खूब 20-25 गाड़ियाँ आई, कलेक्टर, कौन पुलिस, सब अधिकारी सब यहाँ आए। कोई पटेल नाम के कलेक्टर थे। वाके पूछे, बाबा यहाँ पे ज़मीन क्यों खरीदी? मैंने बोला मैंने थोड़ी खरीदी है, ये तो दान में मिली, अब जहाँ मिल गई वहाँ मिल गई। तो बोले ज़मीन आपकी है? मैंने कहा यही पता नहीं मेरे को मेरी है कि नहीं, ज़मीन है यहाँ, कहाँ है मालूम नहीं। लेके आए थे उनके अधिकारी को, उन्होंने बोले इनका नाप तोल करके ये बताओ बाबा को कौन सी उसकी ज़मीन है। तो उधर कहीं बैठे हुए थे, पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, इतनी घनी झाड़ियाँ कि नवसारी से 4 साधक आते थे, चारों आके यहाँ वापस जाते थे, एक दूसरे को नहीं मिलते थे। क्योंकि ऐसा कोई पहचान नहीं था ना कि यहाँ खड़े रहो, सब जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो 8 साल से आश्रम का काम चल रहा है। ये झाड़ियाँ बमुल की झाड़ियाँ नहीं है, साधकों का भूतकाल है। साधकों को अपने भूतकाल से बाहर आने में इतना समय लगा है। और ये बमुल के कांटे नहीं है, हमारे जीवन में आए हुए बुरे व्यक्ति हैं जिनकी यादें निकालते निकालते 8 साल बीत गए। आज महाशिवरात्रि को 10 साल समर्पण को पूर्ण हो गए। आज इन 10 सालों में क्या पाया और क्या खोया, वो अवलोकन करने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, कहाँ तक की यात्रा की है, अभी कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने का है।
ये देखने की अत्यंत आवश्यकता है इन 10 सालों में। साधकों की भूतकाल की यादें, भूतकाल के बुरे व्यक्ति, भूतकाल की बुरी घटनाएं निकालते निकालते ये 10 साल लग गए। बुरे व्यसन छूटे हैं, सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है, सामूहिकता का प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है, सामूहिकता का सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है। फिर भी जो प्रगति हुई है को प्रगति कराने की इच्छा से मैं आपके पास नहीं आया था। इसके भी आगे कुछ है। अभी तक आपकी केवल शारीरिक प्रगति हुई है, शारीरिक प्रोग्रेस हुआ है। हो सकता है तुम्हारे व्यसन छूट गए हो सकता है तुम्हारी बीमारियां ठीक हो गई हो सकता है तुम्हारी भूतकाल की यादें समाप्त हो गई हो सकता है जो बुरे व्यक्ति तुम्हारे चित्त में थे उनको तुमने क्षमा कर दिया हो सकता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई हो, समाधान तक भी प्राप्त हो गए हो। लेकिन ये सारे लाभ केवल शारीरिक और मानसिक है। आध्यात्मिक प्रगति अभी बाकी है। मैंने बताया ना, ये आश्रम की स्थिति तुम्हारी स्थिति है। यहाँ आप झाड़ियाँ नहीं दिख रही, काफी मैदान दिख रहा है जहाँ जितने हजारों लोग आप बैठ सकते हो। ये आपके मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति की प्रगति का द्योतक है। लेकिन ध्यान का उद्देश्य शारीरिक मानसिक प्रगति नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति है और एक स्टेप है ऊपर का। यह आध्यात्मिक प्रगति आपको अगले 10 सालों में प्राप्त करनी थी। मैं अगले 10 साल बोल रहा हूं, इसका अर्थ 10 साल लगेंगे ऐसा नहीं। लेकिन मैं सदैव विशाल दृष्टिकोण लेके चलता हूं, क्योंकि मेरे को सबको लेके चलना पड़ता है। कोई आगे रह गया, कोई पीछे रह गया, ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रगति अभी बाकी है। समर्पण ध्यान का उद्देश्य आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना है। शारीरिक प्रगति, मानसिक प्रगति, ये तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप आपकी आध्यात्मिक प्रगति करते हो तो ये चीजें नहीं करते तो भी हो जाती। तुम सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति की ओर 10 मिनट आगे बढ़ रहे हो, वो भी नियमित नहीं, अनियमित बढ़ रहे हो, तो भी आपकी शारीरिक प्रगति हो रही है, आपकी मानसिक प्रगति हो रही है। आप कल्पना करो, अगर आप आपके जीवन में नियमित रूप से 1 घंटा ध्यान के लिए व्यतीत करें, 1 घंटा ध्यान के लिए दें, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, शारीरिक प्रगति भी होगी, मानसिक प्रगति भी होगी। थोड़ा समय आप स्वयं के लिए दो। मैं बार बार बताते रहता हूं, अपने लिए टाइम निकालो। आप दुनिया भर के लिए समय निकालते हो, परिवार के लिए समय निकालते हो, व्यवसाय के लिए समय निकालते हो, ऑफिस के लिए समय निकालते हो, समाज के लिए समय निकालते हो, सबके लिए समय निकालते हो, खुद के लिए समय नहीं निकालते। थोड़ा समय खुद के लिए दो।
एकदम अकेले, कोई नहीं, तो उससे आपके दिशा का आपको पता चलेगा। आप दौड़ तो रहे हो, लेकिन आपकी दौड़ने की दिशा सही है कि नहीं है ये आपको पता लगेगा ना। थोड़ी देर रुको, एकांत में बैठो, सोचो क्या प्रगति हुई है, क्या प्रगति होना बाकी है, इस प्रगति में मेरी कहाँ गलतियां हो रही है। अपना अवलोकन करो, अपना आत्म परीक्षण करो, अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और ये आपको कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं खुद भी तो करता हूं। आपको जितना पहचानने का, जितना जानने का अवसर मुझे इन 45 दिनों में मिलता है ना, उतना साल भर में भी नहीं मिलता। इस 45 दिनों में आपके बहुत करीब रहता हूं, बहुत पास रहता हूं। इसलिए थोड़ा समय अपने आप के लिए दो, अपने आप के लिए भी समय देना है, सामूहिकता में भी समय देना है, दोनों में देने का है। दोनों का संतुलन है, दोनों का बैलेंस है। देखिए क्या होता है, जैसे कहा बगीचा है, तो बगीचे के अंदर हमने सब किस्म के फूल ले आए हैं, लगा दिए हैं, लग गए हैं। ऐसी आज की स्थिति है, फूल खिले नहीं। 10 सालों में केवल हमने एक समर्पण का बगीचा निर्माण किया है, जिस बगीचे में अच्छे अच्छे फूल लाके रोपे हैं, लगे हैं, लग भी गए, जुड़ भी गए, वो बगीचे से नहीं जाएंगे, लेकिन खिले नहीं है ना। और जिस प्रकार से जैसे 2 वृक्ष लगाते हैं कि नहीं, तो 2 वृक्ष के बीच में एक गैप देते हैं, एक 10 फीट का गैप, 8 फीट का गैप, वैसा ही गैप मैंने आप प्रत्येक के बीच में दिया हुआ है। कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ा है लेकिन नहीं है, क्योंकि मेरा कनेक्शन प्रत्येक के साथ अलग अलग है। प्रत्येक पौधे को जैसा माली बराबर 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 ध्यान देता है, वैसे मैं बराबर 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 सबका ध्यान रखता हूं। खिलना अभी बाकी है। दस साल में एक शारीरिक रूप से एक सामूहिकता निर्माण करने में हम लोग सफल हुए हैं। हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में शरीर के रूप से हम एकत्र हो जाते हैं। अगर शरीर से एकत्र होंगे तो हमारे लाभ केवल शारीरिक होंगे, केवल मानसिक होंगे, लेकिन इसके भी ऊपर की एक स्थिति है, वो स्थिति है आत्मिक। जब तक आत्मिक रूप से नहीं जुड़ते तब तक वो फूल बगीचे में खिल नहीं सकता, और जब तक फूल खिल नहीं सकता उसकी खुशबू, उसकी सुगंध बगीचे में नहीं आ सकती। हिमालय से गुरुदेव ने मुझे वो बगीचा निर्माण करने के लिए भेजा है, जो बगीचे में सारे फूल खिले हुए हो, प्रत्येक फूल का रंग अलग अलग हो, प्रत्येक फूल की खुशबू अलग अलग हो, प्रत्येक फूल का अपना अलग अस्तित्व हो, प्रत्येक फूल का अपना अलग योगदान हो। पूरे बगीचे में प्रत्येक फूल का योगदान होना चाहिए। ऐसे सुंदर बगीचे की कल्पना करके गुरु ने मुझे भेजा है। तो भी खिलना बाकी है। तो कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचना बाकी है, यही आज हमारा सोचने का विषय है। इन 10 सालों में मेरी अनेक विदेश यात्राएं हुई, अनेक देशों के साधक इस ध्यान के मार्ग में जुड़े, और जुड़ने के बाद समर्पण ध्यान का विस्तार
विश्व भर के अनेकों देशों में हुआ। एक छोटा सा बीज लेकर मैं नवसारी में आया था और उस छोटे से बीज ने ही धीरे धीरे विकसित होते होते एक विशाल स्वरूप धारण कर लिया। मैं जब गहन ध्यान में रहता हूँ तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थना आपके लिए करते रहता हूँ। आप सबको चित्त में लेके ही ध्यान करता हूँ। तो एक प्रार्थना की थी कि समर्पण नया धर्म न बन जाए। आज वैसे ही दुनिया भर के धर्म में ये धर्म वो धर्म वो धर्म वो धर्म, और जहाँ धर्म बना दिया कि हमने मनुष्यता से अपने आप को अलग कर लिया। ये इस धर्म के लोग यानी फिर ये अलग हो गए, सामूहिकता से दूर हो गए, मनुष्यता से दूर हो गए। मेरे गुरु का धर्म मनुष्यता है, इसलिए किसी धर्म के दायरे में, किसी धर्म के रूप में उसको विभाजित न होना चाहिए। इसलिए समर्पण भविष्य में आगे जाके धर्म न बन जाए, बस यही प्रार्थना की। क्योंकि धर्म बन गया कि फिर अलग हो गया। आज समर्पण ध्यान की स्थिति समुद्र जैसी है। कोई भी नदियाँ आके उसमें सम्मिलित हो सकती है, छोटी नदियाँ हों, बड़ी नदियाँ हों, कोई भी आ सकता है। सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि ये मनुष्य धर्म है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है। गुरु का भी इच्छा यही है कि कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी देश का, कोई भी भाषा का, कोई भी रंग का, कोई भी लिंग का व्यक्ति इसमें आके समाहित हो सकता है। इसीलिए ये प्रार्थना की कि ये कोई धर्म नहीं बनना चाहिए। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।